हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज और आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कॉलर्स इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। तो बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा जितने भी सारे ज्योग्राफर्स आए हमारे इंडिया में, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया, क्या योगदान दिया भूगोलिक चिंतन का विकास में। तो बेसिकली ये इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेस थ्रू वेयर दे गेट सोर्सेस। सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे जोग्राफर्स के बारे में, फिलोसोफर्स के बारे में ऑफ इंडिया। एंड थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे थियोरी रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के बारे में कि उनका क्या कंसिडरेशन था। अब हम लोग और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कंटिनेंट्स के ऊपर। तो उनके हिसाब से कंटिनेंट्स क्या होते थे, इसको बेसिकली द्वीप भी कहा जाता था उस टाइम पे, संस्कृत वर्ड में द्वीपास और द्वीप। तो आज हम लोग इतने सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली जितने भी सारे हमारे मेजर सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, वो बेसिकली कहाँ से आता है? हमारे हिंदू मिथोलॉजिकल जो हमारे बहुत सारे बुक्स है, यानी हिंदू माइथोलॉजी से हमारे जितने भी सारे ज्योग्राफी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स इमर्ज करते हैं। तो बेसिकली जब हमारे हिंदू माइथोलॉजी बुक हो गया, फिलोसॉफिकल बुक्स हो गए, एपिक्स हो गए, हिस्ट्री एंड सेक्रेट लॉज आर द सोर्सेस ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। तो बेसिकली अगर हम क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में देखा जाए तो सबसे पहले हमारा वेदास आता है, वेदिकास आता है, द रामायण, इसके बाद महाभारत, इसके बाद बुद्धिस्ट वर्क ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन्स जो कि हम लोग बोलते हैं पिटक एंड जटकास। तो बेसिकली द वर्क ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन्स आर ऑल्सो द मेजर सोर्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी एंड पुराण्स आर द मेन सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जोग्राफिकल थाट्स। तो बेसिकली ये हमारा जितना भी हो जाएगा ये हमारे सोर्सेस ऑफ इंडियन ज्योग्राफी हो जाएगा। द एंशियंट इंडियन स्कॉलर्स हैड एक्यूरेट नॉलेज ऑफ टोपोग्राफी। बेसिकली जो हमारे जितने भी सारे मेथोलॉजिकल बुक्स थे उसमें बेसिकली टोपोग्राफी के बारे में बात किया गया था, फिजियोग्राफी के बारे में बात किया गया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना यानी कि प्लांट्स, वेजिटेशन एंड एनिमल किंगडम के बारे में बात किया गया था, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात किया गया था जैसे कि मिनरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, खेती के बारे में बात किया गया था, एंड अदर सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये जो हमारा पार्ट हो गया ये हो गया सोर्सेस ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। और ये हमारा जो पार्ट हो गया ये किस बारे में बात किया गया, किस बारे में हमारा जो मेजर कंट्रीब्यूशन था इन एंशियंट ज्योग्राफी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट स्कॉलर्स आए, उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए, क्या क्या थियरी दिया और उन्होंने उनका मेजर वर्क क्या था इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। तो बेसिकली जो हमारा पहला ज्योग्राफर है, इंडियन ज्योग्राफर, इंडियन क्लासिकल ज्योग्राफर भी बोल सकते हैं हम लोग, तो वो है हमारे वराहमिहिर। इनका टाइम पीरियड था 505 टू 587। तो बेसिकली ये एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे, एक मैथमेटिशियन से एज वेल एज एस्ट्रोलॉजर भी थे। इनका जन्म उज्जैन में हुआ था। तो बेसिकली इनको जो 9 जेवल्स यानी कि जो नवरत्न होता था, ये कहाँ के नवरत्न थे? बेसिकली यशोधर्मन विक्रमादित्य ऑफ मालवा मध्य प्रदेश। बेसिकली ये जो मालवा के रूलर यशोधर्मन विक्रमादित्य है, उनके वन ऑफ द 9 ज्वेल्स में थे, यानी कि नवरत्न में थे। और इन्होंने बेसिकली जो इनका मेजर कंट्रीब्यूशन था आर इन द फील्ड ऑफ सोलर एंड लूनर इक्लिप्स पे इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, एंड ऑल्सो देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सोसाइटी। तो बेसिकली ये ह्यूमन सोसाइटी को किस तरीके से अफेक्ट करता है इक्लिप्स, चाहे वो लूनर इक्लिप्स हो या फिर सोलर इक्लिप्स हो, वो ह्यूमन सोसाइटी को किस तरह से इम्पैक्ट करता है उसके बारे में इन्होंने बताया था वराहमिहिर ने। तो अब हम लोग सेकेंड स्कॉलर के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। इनका टाइम पीरियड था 1597 से लेकर के 1668 तक। इनका बेसिकली मेजर कंट्रीब्यूशन था। कंट्रीब्यूशन से पहले हम जान लेते कि ये थे क्या। तो ये बेसिकली ये मैथमेटिक्स के एंड एस्ट्रोनॉमर के पोस्टुलेटर थे, यानी कि इनका मेजर वर्क्स था आर रिलेटेड टू मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमर। तो बेसिकली अब हम लोग यहाँ पे एक फैक्ट्स देखते हैं
कि जितने भी सारे हमारे इंडियन जोग्राफर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो ही फील्ड में कंट्रीब्यूशन देते हैं। पहला है मैथ एंड सेकंड इज एस्ट्रोनॉमी। अब एस्ट्रोनॉमी में बेसिकली एस्ट्रोलॉजी भी आ जाएगा। तो बेसिकली ब्रह्मगुप्त जो थे उन्होंने 2 इम्पोर्टेंट वर्क्स लिखा था ऑन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, जिनका नाम था ब्रह्मपुत्र सिद्धांत, जो कि मैथमेटिक्स से बिलोंग करता था। उसमें मैथमेटिक्स के कंसंट्रेशन ज़्यादा था। एंड द सेकेंड बुक इज रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी, जो जिसका नाम था खंदा खादियक। तो बेसिकली इन्होंने ब्रह्मगुप्त में 2 मेजर इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे, ब्रह्मपुत्र सिद्धांत एंड खंदा खादियक, जो कि मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। ही वॉज द फर्स्ट टू गिव रूल्स टू कैलकुलेट विद जीरो। अब बेसिकली जो हमारा आर्यभट्ट था उन्होंने ही वॉज द फर्स्ट टू इन्वेंट जीरो। अब उन्होंने इन्वेंट जीरो किया था बेसिकली। अब यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है, एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट आ जाता है कि उन्होंने तो वर्ड जीरो दिया था। अब बेसिकली उसका जो कैलकुलेशन जो रूल्स दिया था वो बेसिकली ब्रह्मगुप्त ने दिया था। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्कॉलर देखेंगे भास्कर, जो कि भास्कराचार्य जिनको भी कहा जाता है। ये भी बेसिकली एक मैथमेटिशियन एज वेल एज एस्ट्रोनॉमर थे। इनका जो मेन वर्क था वो था सिद्धांत शिरोमणि, जो कि 4 पार्ट्स में 4 वॉल्यूम में पार्ट्स बेसिकली वॉल्यूम भी 4 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था, विच डील्स विथ एरिथमेटिक, एलजेब्रा, मैथमेटिक्स एंड स्पेयर्स। तो इनका मेजर वर्क का नाम था सिद्धांत शिरोमणि, किसका, भास्कर का। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्कॉलर की तरफ चलते हैं, जो कि थे हमारे आर्यभट्ट। इनका टाइम पीरियड था 476 टू 550। तो बेसिकली ये भी एक हमारे जो ग्रेट मैथमेटिशियंस थे, एस्ट्रोनॉमर थे एंड जियोग्राफर ऑफ द इंडियन क्लासिकल पीरियड। तो बेसिकली इनका मेजर वर्क था आर्यभट्टिया, जो कि 499 में पब्लिश हुआ था, जबकि ये 23 साल के थे उस टाइम पे। इन्होंने एक बहुत ही मेजर वर्क लिखा था आर्यभट्टिया। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने 23 साल की उम्र में ही एक किताब लिख दी। तो ये कितने बड़े महान वैज्ञानिक रहे होंगे उस टाइम के, महान फिलोसोफर रहे होंगे उस टाइम के। तो बेसिकली एंड द आर्य सिद्धांत, और इनका 2 मेजर वर्क्स है, आर्यभट्टिया एंड आर्य सिद्धांत। दिस वर्क्स मेनली डील विद द मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। इनका मेजर कंट्रीब्यूशन था मैथमेटिक्स। ये जो भी बुक्स लिखे थे वो मैथमेटिक्स या फिर एस्ट्रोनॉमी से रिलेट था, बिलोंग था। तो बेसिकली इनका जो मेन वर्क था आर्यभट्टिया एंड द आर्य सिद्धांत, विच वाज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। तो आर्यभट्ट ने बेसिकली ही वाज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ और इन्वेंटर ऑफ जीरो। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन स्कॉलर्स टुवर्ड पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे द और यूनिवर्स एंड इट्स ओरिजिन। बेसिकली द थियरीज रिवॉल्व अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो बेसिकली जो हमारा जो जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, ये बेसिकली एक स्पेकुलेशन लगाया जाता है कि थ्रू दिस प्रोसेस द यूनिवर्स इमर्ज, द यूनिवर्स क्रिएटेड। जैसे कि हमारा जो हो गया एक मेजर बिग बैंग थियरी। तो बेसिकली ये एक स्पेकुलेशन है। तो ये कोई भी जोग्राफर्स या फिर कोई भी साइंटिस्ट ऐसे नहीं आए जो कि इसको कंफर्म कर पाए कि हाँ भैया जो यूनिवर्स है हमारा इसी थियरी से, इसी कॉन्सेप्ट से ओरिजिनेट हुआ। तो बेसिकली जितने भी सारे हमारे थियोरी है रिवॉल्व करते हैं अराउंड द यूनिवर्स, दे आर ऑल दे आर द स्पेकुलेशन। तो बेसिकली ऐसे ही स्पेकुलेशन जो लगाया गया था, ऑल द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, बेबीलोनिया, चाइना, ग्रीस एज वेल एज रोम। तो बेसिकली डिफरेंट स्पेकुलेशन लगाया गया था। और इतने सारे कंट्रीज के अलावा बेसिकली एक इंडिया में भी कुछ स्पेकुलेशन लगाए गए थे कि हाँ भैया इस तरीके से हमारा जो ओरिजिन यूनिवर्स है वो ओरिजिन उसका हुआ था। द एंशियंट इंडियन स्कॉलर्स ऑफ द वैदिक एंड पुरानिक पीरियड्स हैव कंसिडरेबल थॉट्स ऑफ दिस मैटर। तो बेसिकली जो हमारा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है इंडियन ज्योग्राफी में, वो सिर्फ हमारा वैदिक लिटरेचर एंड पुरानिक लिटरेचर में पाया गया है। अब देखो जो हमारा वेद है, यानी कि 4 वेद है, उनके उसमें डिफरेंस
स्ट्रॉन्ग बेरिंग ऑन द पौराणिक व्यूज में भी समराइज है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताया गया था। तो पहला यूनिवर्स जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स थ्योरी है वो है आर्टिस्टिक ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, सेकंड इज मैकेनिकल ओरिजिन, थर्ड इज इंस्ट्रूमेंटल ओरिजिन एंड लास्ट इज फिलोसॉफिकल ओरिजिन। बेसिकली ये हमारे चार जो है वो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स थ्योरी है जो कि हमारे वेदास एंड पुराण्स में, पुराणिक व्यूज एंड वेदास में लिखा गया था। आर्टिस्टिक ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, बेसिकली आर्टिस्टिक ओरिजिन ये हमारा पहला थियरी है, ये पहला कॉन्सेप्ट है। तो इसमें बेसिकली होता है क्या, द ऋग्वेद मेंशंस नंबर ऑफ गॉड्स, ऋग्वेद में बहुत सारे गॉड्स का नाम है और उनके फंक्शन है एंड देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। यानी कि जब हमारा जो यूनिवर्स है वो क्रिएट हो रहा था उस टाइम पे जितने सारे डिफरेंट गॉड्स है वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और उस फंक्शंस में जो रिस्पेक्टिव गॉड्स है और देयर स्किल वो उस फंक्शन में ऐड कर देते हैं टू कंस्ट्रक्ट एंड कंप्लीशन ऑफ द यूनिवर्स, टू कंस्ट्रक्ट द यूनिवर्स। तो बेसिकली ये जो हमारा आर्टिस्टिक ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स है वो मेंशन करता है कि जितने भी सारे नंबर ऑफ गॉड्स है वो जो फंक्शंस परफॉर्म किया और उस फंक्शंस में अपने जो स्किल्स है वो ऐड कर दिया और इसी के चलते जो हमारा जो यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ। दे वो वेरियस मटेरियल्स, अब सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स उन्होंने वो किया इनटू पैटर्न एंड शेप द यूनिवर्स बाय ब्लास्टिंग, यानी कि ब्लास्ट करके, एंड स्मेल्टिंग यानी कि स्मेल्ट करके। तो इस थियरी में बेसिकली जो इस थियरी है ऋग्वेद से लिया गया था और इस थियरी में कहता है कि नंबर ऑफ गॉड्स परफॉर्म देयर वेरियस फंक्शंस एंड दे एडेड आल्सो देयर स्किल्स इनटू दैट फंक्शंस एंड कंस्ट्रक्ट द यूनिवर्स। तो आर्टिस्टिक ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यही कहता है। अब हमारा आता है मैकेनिकल ओरिजिन। तो मैकेनिकल ओरिजिन में बेसिकली जो थियरी है वो कहता है कि जो हमारा ये बेसिकली लास्ट फेज ऑफ ऋग्वेद पीरियड में आया था। पहला ये थियरी आर्टिस्टिक ओरिजिन थियरी आया, इसके बाद हमारा मैकेनिकल ओरिजिन थियरी आया। इट सजेस्ट दैट द सेक्रीफाइस ऑफ द प्रीमेबल बॉडी, यानी कि जो हमारा आदि पुरुष सब जो थे यानी कि हमारे डिसेंडेंट्स थे उन्होंने सेक्रीफाइस किया अपने आप को, हु इज कंसीव्ड एज सोल, यानी कि वो सोल के रूप में बन गए, एंड द न्यूक्लियस ऑफ द यूनिवर्स एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ द सुप्रीम स्पिरिट। अब इन्होंने जो है एक क्रिएशन किया, जो हमारे आदि पुरुष हैं उन्होंने क्रिएशन किया एक यूनिवर्स को। अब द स्काई, द विंड, द मून, द सन एंड ऑल द टेरेस्ट्रियल एलिमेंट्स वेर द रिजल्ट्स ऑफ देयर सेक्रीफाइस, रिजल्ट्स ऑफ देयर सेक्रीफाइसल सेरेमनी। तो बेसिकली इस थियोरी में हमारे जो आदि पुरुष, हमारे जो पूर्वज, हमारे जो डिसेंडेंट्स हैं वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है और उनके जो हमारे सेक्रीफाइस दिया उनके रिजल्ट से, उस सेक्रीफाइस के वजह से हमारा जो ओरिजिन है, जो हमारा जो यूनिवर्स है वो ओरिजिनेट हुआ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इस इंस्ट्रूमेंटल ओरिजिन। तो बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल ओरिजिन इज बेस्ड ऑन द occurrence of parent body from which the universe was created। तो बेसिकली इसमें होता क्या कि जो हमारा जो अग्नि, इंद्र और सोम, सूर्य यानी कि सन, रुद्र एंड द अदर गॉड्स जो भी थे उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट से दे क्रिएटेड द यूनिवर्स। तो बेसिकली यह हमारा जो हो गया, यहाँ पे हमारे गॉड्स ऑल्सो क्रिएटेड द यूनिवर्स थ्रू देयर इंस्ट्रूमेंट्स, और इसी को हम लोग करते हैं इंस्ट्रूमेंटल ओरिजिन। अब फिलोसॉफिकल ओरिजिन पढ़ते हैं, ये क्या कहता है। अब फिलोसॉफिकल थ्योरी में जो होता है, ये कॉस्मोगोनी हैज़ इट्स ओरिजिन इन द सॉन्ग ऑफ क्रिएशन विच सेज दैट इन द बिगनिंग देयर वाज नाइदर बीइंग, यानी कि सत्य, और नॉट बीइंग यानी कि असत्य। तो बेसिकली इसमें जो सत्य और असत्य का कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट होता है कि इसमें जो हमारा फिलोसॉफिकल थ्योरी में है कि यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, कोई स्काई नहीं रहेगा, कोई दिन नहीं रहेगा, कोई रात नहीं रहेगा। तो जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो खाली रहेगा और एक ऐसा टाइम आएगा इमेंस हीट प्रोड्यूस होगा उस एटमॉस्फेयर में, और थ्रू दैट इमेंस हीट, जो उस हीट से हमारा जो यूनिवर्स है, यानी कि इसमें मेन कंपोनेंट है हीट, थ्रू दैट हीट द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड। तो बेसिकली और फिलोसॉफिकल ओरिजिन में मेजर सब्जेक्ट है हमारा हीट, और इसी हीट के वजह से
जो हमारा है यूनिवर्स वो ओरिजिनेट होता है, वो फॉर्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। तो बेसिकली अर्थ का जो हमारा हिंदी वर्ड होता है, ज्योग्राफी का जो हिंदी वर्ड होता है भूगोल, यानी कि संस्कृत, दो संस्कृत वर्ड से मिलके बना गया है, भू प्लस गोल। और इसका जो मतलब होता है, भू मतलब होता है अर्थ, गोल मतलब होता है स्फीयर। तो बेसिकली जो हमारा भूगोल है वो एक संस्कृत वर्ड से लिया गया है, जो कि है भू प्लस गोल। और इसी इसी का मतलब होता है अर्थ। और ये जो है इंडियन लिटरेचर सिग्निफाइज द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। बेसिकली अब हम लोग देखते थे कि जो पहले था वो सर्कुलर फ्लैट डिस्क थियरी होता था, यानी कि एक जो गोल है, सिर्फ गोल रहता था, सर्कल रहता था, उसके ऊपर जितने भी सारे कंटिनेंट्स है, ओशन है, वो रहते हैं। बट इसके फ्लैट, इसको कहते थे फ्लैट डिस्क थियरी। अब इसके बाद एक दूसरा थियरी आया, जियोसेंट्रिक थियरी। उसमें कहा गया कि नहीं भैया, ये फ्लैट नहीं रहता है, एक जो हमारा प्लेट रहता है वो प्लेट जैसा नहीं रहता है अर्थ, वो रेदर देन द प्लेट इट्स इट व्यूज लाइक ए स्फीयर, यानी कि गोल। तो बेसिकली जो हमारा जितने भी सारे इंडियन जो हमारे ज्योग्राफी रिलेटेड टेक्स्ट थे, उसमें बेसिकली स्फीयर का जिक्र किया गया है, ना कि सर्कल का। यानी कि जो हमारा इंडियन जोग्राफर्स थे वो मानते थे स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ, यानी कि जियोसेंट्रिक थ्योरी को मानते थे। द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ वाज विजुअलाइज्ड बाय ऐतरेय ब्राह्मण, एक जोग्राफर है, इन्होंने ही दिया था स्फेरिकल अर्थ का कॉन्सेप्ट। हु स्टेटेड दैट सन, इनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन था कि जो सन है नाइदर सेट्स, यानी कि जो सन है वो सेट नहीं होता, ना ही वो राइज करता। ऐसा हम लोग महसूस कर सकते हैं, बट जो रियलिटी में है वो एट द एंड ऑफ द डे इट गोज टू द अदर साइड। बेसिकली ये हमारा है जियोसेंट्रिक थ्योरी को दर्शाता है कि वो दूसरे तरफ चल जाता है। और बेसिकली इस यहाँ पे रिवोल्यूशन एंड रोटेशन का भी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आत्रेय ब्राह्मण ने दिया था। दस इट मेक्स नाइट ऑन द साइड एंड डे ऑन द अदर। बेसिकली इसी की वजह से हमारा जो नाइट है, नाइट होता है, यानी कि जब हमारा सूर्य दूसरी तरफ चल जाएगा तो वो हमारा, हमारे लिए नाइट हो जाएगा। अगर हमारे सामने आ जाएगा सूर्य तो वो दिन हो जाएगा हमारे लिए। तो बेसिकली जो हमारा अर्थ है, इसका जो इंडियन जोग्राफर्स थे व्यू पॉइंट्स यही था कि आत्रेय ब्राह्मण जो थे उन्होंने फर्स्टली ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसेंट्रिक थियरी इन इंडिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कंटिनेंट्स के बारे में। बेसिकली इसको द्वीपास भी कहते हैं, द्वीप भी कहते हैं, द्वीप और द्वीपास। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कंटिनेंट्स के बारे में, यानी कि जो हमारे इंडियन स्कॉलर्स थे, इंडियन जोग्राफर्स थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था इन द फील्ड ऑफ कंटिनेंट्स, इन द फील्ड ऑफ लिथोस्फीयर। तो बेसिकली एज पर द रेफरेंस फाउंड इन द पुरानिक टेक्सेस एंड द लैंड मास of the earth was divisible into several द्वीपास। तो बेसिकली जो हमारा पुराण है उसमें जो द्वीपा का कॉन्सेप्ट वो दिया गया है कि डिफरेंट सेक्शंस में हमारा द्वीप है वो डिवाइडेड है इन द वर्ल्ड। तो द पुरानास अपेयर टू हैव फर्दर एक्सटेंडेड द मीनिंग ऑफ द टर्म द्वीपा इंक्लूडिंग एनी लैंड। अब देखो यहाँ पे जो पुराण्स में है, पहले द्वीप का मतलब समझ लेते हैं कि द्वीप का आज के ज़माने में अब देखा जाए कि द्वीप किसको बोलते हैं, एक आइलैंड को बोलते हैं, ठीक, जो कि सराउंडेड बाय वाटर थ्रू ऑल साइड। तो उस टाइम पे बेसिकली ये द्वीप का मतलब नहीं था, द्वीप का मतलब था बेसिकली एरिया। द नोन वर्ल्ड ड्यूरिंग द पुरानिक पीरियड वाज डिवाइडेड इनटू 7 द्वीपास। तो बेसिकली उस टाइम पे जो हमारा पुराण का जो टेक्स्ट थे उसमें द्वीपास के बारे में जिक्र हुआ था, और उस द्वीपास में उन्होंने डिवाइड किया था इनटू 7 ग्रुप्स, इनटू 7 क्राइटेरिया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वो 7 द्वीप्स के बारे में। तो अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, दिस वाज द एक्सटेंट ऑफ द्वापिक वर्ल्ड इन द इंडियन एंशियंट पीरियड। तो बेसिकली ये हमारे लोकेशन हो गया डिफरेंट डिफरेंट द्वीप का। ये हमारा हो गया पुष्कर द्वीप हो गया यहाँ तक। अब यह हो गया शाका द्वीप हो गया। ये हमारा भारतवर्ष है, हमारा ये भारत आप देख सकते हैं, ये हमारा भारत है। और ये हमारा जम्बू द्वीप में आएगा। इसका बाउंड्री बेसिकली ये हो जाता है, जो ब्लैक लाइन है, बोल्ड ब्लैक लाइन, तो वो हमारा बाउंड्री हो जाएगा। ये रहा हमारा जो जम्बू द्वीप का बाउंड्री है। और यह हमारा मेडागास्कर आइलैंड की तरफ अब देखोगे तो यहाँ पे हमारा सालमाली द्वीप आ जाएगा। यहाँ पे जो मेडिटेरियन रीजन में हमारा जो आ जाएगा पलास्का द्वीप। और अपर मेडिटेरियन रीजन से यानी कि यूरोपियन रीजन्स में हमारा और हो जाएगा करुअन का द्वीप।
तो बेसिकली ये हमारे 7 डिवीज़न ऑफ द्वीप हो गए। पहला ये हमारा पुष्कर, आप देखोगे गिन लो यहाँ पे, पहला पुष्कर, सेकंड इज साका, थर्ड इज जम्बू, फोर्थ इज सलमानी को मान लेते हैं, फिफ्थ इज प्लास्का, सिक्स्थ इज करुअंका एंड द लास्ट वन इज कुसा, सॉरी। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट द्वीप द्वीप के बारे में। तो पहला जो जम्बू द्वीप है वो बेसिकली जो जम्बू वर्ड है वो डेरिव हुआ है यूजेनिया जम्बोलोना ट्री से। इसी से रिलेटेड इसका नाम जम्बू द्वीप रखा गया। सेकंड इज कुसा द्वीप। कुसा द्वीप बेसिकली कुसा ग्रास है, जो हमारा जो मेडिटेरियन जो हमारा रीजन्स है, सॉरी मेडिटेरियन रीजन्स में बोल रहा हूँ, मेडिटेरियन रीजन्स में एक ग्रास पाया जाता है जो कि है कुसा ग्रास। तो उस ग्रास के ऊपर उस रीजन्स का नाम रख दिया गया कुसा द्वीप। दिस द्वीप स्ट्रेसेस ओवर, ये बेसिकली मिडिल ईस्ट रीजन्स हो गए जैसे कि ईरान, इराक एंड हॉट डेजर्ट्स, बेसिकली वहाँ पे जो है डेजर्ट पाया जाएगा। एंड थर्ड इज पलास्का द्वीप। बेसिकली दिसका पलास्का मतलब एक ट्री होता है, और दिस रीजन्स आर द सराउंडिंग लैंड्स ऑफ द मेडिटेरियन रीजन्स। यहाँ आप देख सकते हैं पलास्का रीजन्स हो गए, यहाँ पे द्वीप में एक चित्र बना गया है पेड़ का, और उस पेड़ बेसिकली पलास्का पेड़ को सिंबलाइज कर रहा है। तो फोर्थ इज पुष्कर द्वीप। Pushkar Dweep is the land of horrors, devoid of purity, cruel, and leading to the destruction of the soul. The name of this dweep has derived from the fact that it is surrounded by Pushkar, यानी कि lake of lotuses. Basically जो हमारा पुष्कर द्वीप है वो हमारा जो हो जाता है ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ रसिया, और हमारा एशिया भी कर सकते हैं। पुष्कर द्वीप वही होता है। सलमाली द्वीप, अब बेसिकली इसका नाम सिल्क कॉटन ट्री से लिया गया है, जो कि हमारा जो हो गया ये हमारा सलमानी द्वीप है। हमारा सिक्स्थ हो गया करुवंका द्वीप, जो कि महाभारत लोकेट्स इसी द्वीप में महाभारत लोकेट्स करुवंका द्वीप इन द नॉर्थ and west of the Meru. And last is Sakadweep. Sakadweep has been identified as the wide stretch of land to the southeast of the Jambu Deep. Basically ये हमारा हो गया साउथ ईस्ट ऑफ जम्बू, ये हमारा जम्बू हो गया। अब ये हमारा जम्बू हो गया। अब साउथ ईस्ट बेसिकली इस रीजन्स को कहते हैं, ये हमारा साका रीजन्स हो गया। ये बेसिकली साका द्वीप हो गया। तो ये म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड आइलैंड्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इसके अंदर कंसिस्ट करते हैं। तो गाइज आज हमने पढ़ा जोग्राफिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन जोग्राफर्स। तो आज इस वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलर्स पढ़े, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ पढ़े और सोर्सेस पढ़े ऑफ इंडियन जोग्राफी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। और इसी तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर आपको वीडियोस देखने हो, ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं, तो बेसिकली मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, थियोरी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, एवोल्यूशन ऑफ थियोरी, डिफरेंट स्कूल्स, वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, हमारा कंटेंट अवेलेबल है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।